Hello everyone, this is Swati, your English educator from Magnet Brains. So guys, how are you? और आज हम पता है क्या करने वाले हैं? आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं. Of course, what are we doing? We are doing figures of speech. Similes, metaphors और personification बिल्कुल हम खत्म कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कच्चा पापड़ पक्का पापड़. She sells seashells on the seashore. Oh yes, basically ये तो tongue twisters हैं. We are going to start alliterations. अब ये आप बोलोगे हैं ये क्या नाम होता है? alliteration क्या होता है? जो मैंने बताया ना वही होता है. alliterations क्या होते हैं? It is a literary device. ठीक है, ये एक literary device है जहां पे repetition होता है in two or more nearby words of initial consonant sounds. मतलब अगर मैंने बोला the cake was cooked by in a cooker, तो यहां पे अगर तुम देखोगे तो क्या हो रहा है? सेम कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है. साउंड की बात कर रही हूं मैं, बिल्कुल भी लेटर्स की बात नहीं कर रही हूं. फॉर एग्जाम्पल किरण कुक्ड, किरण केक कुक्ड कुकर. अभी यहाँ पे ये ऑफकोर्स जमा हुआ नहीं है, लेकिन किरण का कुक का, तो यहाँ पे आप साउंड देखो. अगर एक ही लाइन में, जैसे कि मिकी माउस, ठीक है, मिकी माउस. अब मिकी माउस क्या है? ये एक अलिट्रेशन है क्योंकि ये सेम कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है. अब इसी तरीके से कोई भी अगर आपका सेंटेंस है, वहां पे अगर सेम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है तो हम उसको कहते हैं अलिट्रेशन. साउंड की बात कर रहे हैं, लेटर्स की बात नहीं कर रहे हैं. Alliteration does not refer to the repetition of consonant letters that begin work. No, it talks about the consonant sounds. लेकिन इसको हम समझते हैं एक बेटर एग्जाम्पल के साथ. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किड्स कोट्स. किड्स कोट्स मतलब बच्चों के कोट्स, किड्स कोट्स. अब यहाँ पे दोनों क से ही साउंड आ रहा है ना, तो ये एक अलिट्रेशन है. लेकिन अगर यहाँ पे लिखा हुआ है फोनी पीपल, फोनी पीपल, अब ये यहाँ पे फ का साउंड आ रहा है और यहाँ पे प का साउंड आ रहा है, तो ये सेम कॉन्सोनेंट साउंड नहीं हुआ. ठीक है, सो दो ये सेम कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, हमें साउंड पे फोकस करना है. ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं लेकिन सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं. यहाँ पे सेम कॉन्सोनेंट लेटर्स है लेकिन साउंड जो है वो अलग अलग है, तो ये अलिट्रेशन नहीं होगा. दिस इज नॉट एन अलिट्रेशन. जहां सेम साउंड होता है उसको हम अलिट्रेशन कहते हैं. जैसे कि रॉकी रोड, बिग बिजनेस, किसिंग कजन्स, जंपिंग जैक्स, नो नॉनसेंस. अब जरूरी नहीं है कि एक सेंटेंस में 3, 4, 5, 6 वर्ड्स हो तभी आप उसको अलिट्रेशन बोलोगे. 2 वर्ड्स हैं, सेम साउंड करें तब भी वो अलिट्रेशन ही कहलाएगा. टफ टॉक, क्विक क्वेश्चन. टफ टॉक ट, क्विक क्वेश्चन क. मनी मैटर्स, पिक्चर परफेक्ट, हाई हेवन. तो ये सब क्या है? ये सारे हमारे अलिट्रेशंस हैं. अब ये अलिट्रेशन करते क्या है? अलिट्रेशन जो होते हैं ना, क्योंकि ये सेम साउंड जैसा होता है ना, ये आपके दिमाग में बैठ जाते हैं. जैसे मिकी माउस, डोनाल्ड डक. अब यहाँ पे इनमें ये जो कैरेक्टर्स के नाम को जब बनाया गया था तो उन्होंने अलिट्रेशन यूज किया. क्यों? उससे वो नाम आपके दिमाग में बैठ जाता है. अलिट्रेशंस बाय डिफॉल्ट हमारे दिमाग में रह जाते हैं, वो हमें बहुत जल्दी याद हो जाते हैं. तो इसीलिए क्या किया जाता है, जैसे ही आप देखना कि आपको है ना कोई चीज़ याद रखनी है, कोई चीज़ है जो आप जिसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, या आप उसमें आप अलिट्रेशन फाइंड करोगे. जैसे कि एग्जांपल्स ऑफ अलिट्रेशन इन पॉपुलर कल्चर. ठीक है, पॉपुलर कल्चर में जैसे है कोका कोला, ठीक है, डंकिंग डोनट्स, या रेनबो रूम, फैंटास्टिक फोर जो आपकी एक स्टोरी है, हिप हॉप डांस फॉर्म, हाउस हंटर्स, मिकी माउस एंड डोनाल्ड डक. ओके, डोनाल्ड डक, सॉरी नॉट डोनाल्ड डक, डोनाल्ड डक. तो यहाँ पे ये सारे जितने भी हैं आपके, ये सब क्या हुए? अलिट्रेशंस हुए. सिमिलरली क्रिस्पी क्रीम डोनट्स, पेपल, ओके, और डंकिन डोनट्स और कोका कोला, ये सारे जो ब्रांड्स हैं इन्होंने अपना नाम अलिट्रेशन में क्यों रखा? क्योंकि ये नाम आपके जबान पे बहुत जल्दी चढ़ जाते हैं.
अलिट्रेशन इन एडवर्टाइजिंग लोगोस, जैसे कि डंकिन डोनट्स, कोका कोला, ब्लैकबेरी। अब यहाँ पे जो है चुप चुप्स जो आप खाते हो, ब्यूटी एंड द बीस्ट, ब्यूटी एंड द बीस्ट, अगेन ये क्या है, इसमें अलिट्रेशन है। टिक टैक, ये क्या है, अलिट्रेशन है। फेमस एग्जाम्पल्स ऑफ अलिट्रेशन इन फिक्शनल कैरेक्टर नेम्स। अब यहाँ पे पहले यहाँ देखो, ये जो लिटरेरी डिवाइस है करती क्या है, इट अलाउज फॉर द क्रिएशन ऑफ मेमोरेबल एज वेल एज फन साउंडिंग नेम्स। एक तो आपके दिमाग में चढ़ जाते हैं, दूसरे थोड़े फन साउंड करते हैं, पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ चिल्ड्रंस एंटरटेनमेंट और लिटरेचर। स्पेशली जब आपको बच्चों का जो आपका पूरा जो कैटेगरी है, अगर आपको उसको लुभाना है, अगर आप उसको अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो हम हमेशा अलिट्रेशंस यूज करते हैं। वाई? बिकॉज इट हेल्प्स, क्योंकि वो उनके दिमाग में बहुत जल्दी चढ़ जाता है एंड वो थोड़ा फन साउंड करता है। अब यहाँ जो हम एग्जाम्पल्स देख रहे हैं वो क्या है, वो फिक्शनल कैरेक्टर्स के। ये जो है ना फिक्शनल कैरेक्टर्स, जैसे पीटर पार्कर। पीटर पार्कर कौन है? स्पाइडरमैन। वंडर वुमन, इनको तो सब जानते हैं, जितने बच्चों ने एवेंजर्स देखी है, वंडर वुमन सबको पता है। बॉब द बिल्डर, बॉब द बिल्डर वो टीवी में एक शो आता था, यू रिमेंबर। देन विकेड विच ऑफ द वेस्ट, ये एक प्रिंसेस स्टोरी है। मिकी माउस, मिनी माउस, बग्स बनी, डेफी डक, डोनाल्ड डक, डेजी डक, पिग पेन, पीटर पार्कर और पेपा पिग। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारे बच्चों के शोज हैं, एंड दैट्स व्हाई दे यूज अलिट्रेशन, ताकि आपके दिमाग में ये वर्ड्स यूज हो जाए। अब जो अलिट्रेशंस होते हैं वो बहुत सारे, मतलब टंग ट्विस्टर्स में तो ऑफ कोर्स अलिट्रेशंस ही यूज होंगे। अब आपके पास एक काम है, तो क्या काम है आपको, जितने मैंने यहाँ अलिट्रेशंस दिए हैं, टंग ट्विस्टर्स दिए हैं, वो आपको पढ़ने हैं, एंड दैट टू वेरी फास्ट। जैसे कि द फर्स्ट वन इज, हाउ मेनी कुकीज कुड अ गुड कुक कुक इफ अ गुड कुक कुड कुक कुकीज। ओह वाओ, यस, फॉर द फर्स्ट टाइम। तो अब आपको क्या करना है, रीड इट एंड टेल मी इफ यू कुड। ओके, हाउ मेनी कुकीज कुड अ गुड कुक कुक इफ अ गुड कुक कुड कुक कुकीज। थोड़ा गड़बड़ हो गया क्या? ओके, let's try it once more. How many cookies could a good cook cook if a good cook could cook cookies? Yes. So let's see if you can do it too. So we are here with some good and interesting tongue twisters. Okay. Chalo, let's start with this one. A good cook could cook as much cookies as a good cook who could cook cookies. अब इसको fast बोलो, ठीक है? और अगर बोल दिया ना तो मुझे बताना कि अरे मैम मैंने तो ये बोल दिया। अ गुड कुक कुड कुक एज मच कुकीज एज अ गुड कुक कुड, गड़बड़ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज अगेन इंटरेस्टिंग, विच इज बेस्ड ऑन कैटरपिलर्स। इफ कलर्ड कैटरपिलर्स कुड चेंज देयर कलर्स कॉन्स्टेंटली, कुड दे कीप देयर कलर्ड कोट कलर्ड प्रॉपरली? यस, गॉट इट, आपकी चांस। If colored caterpillars could change their colors constantly, could they keep their colored coat colored properly? अब यहाँ देखो, हर जगह ये जो है कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है, ये है आपके कॉन्सोनेंट के साउंड, सेम कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अलिट्रेशन हो गया हमारा, और ये इतने सारे इसलिए टंग ट्विस्टर हो गया। ओके, नाउ दिस वन, फिश, फ्रेश फ्राइड फिश, फिश फ्रेश फ्राइड फ्राइड फिश, फ्रेश फिश फ्राइड फिश। Start. Let's see if you can do it. Fresh fried fish, fish fresh fried fried fish, fresh fish fried fresh. इससे फास्ट मैं तो नहीं बोल पाई। Let's see if you can do it. ठीक है? So next one is very easy. Sheep should shower in a shed. Sheep should shower in a shed. अब यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, नॉर्मल एग्जाम्पल्स जो कि हम देखने वाले हैं। He acts silly at times, but he was blessed with a brilliant brain. अब यहाँ पे तुम देखो, he acts silly at times, but he was blessed with a brilliant brain. ठीक है, ही एक्ट्स, वो कभी कभी सिली एक्ट करता है, लेकिन वो किससे ब्लेस है, एक ब्रिलियंट ब्रेन। तो यहाँ पे ये जो बी का जो कॉन्सोनेंट साउंड है ये बार बार आ रहा है। इससे क्या समझ में आता है, इट इज नॉट कंपल्सरी कि एकदम बगल में ही हो, एक आध उसके बीच में कोई वर्ड है तो बिल्कुल चलेगा। द ब्यूटिफुल बुके ब्लॉसम्ड इन द ब्राइट सन, यहाँ कौन सा साउंड आ रहा है, बी का। द ब्यूटिफुल बुके ब्लॉसम्ड इन द ब्राइट सन। Aaron cooked cupcakes in the kitchen. Aaron cooked
कपकेक्स इन द किचन, ये तीनों का साउंड सेम है। माई कैमरा वॉज कंप्लीटली क्रश्ड इन अ कार क्रैश, तो यहां पे क्या होगा, माई कैमरा वॉज कंप्लीटली क्रश्ड इन अ कार क्रैश, ठीक है। देयर इज नथिंग बट डेथ इन द डेजर्ट ड्यूरिंग द डे, जो डेजर्ट होता है दिन के समय वहां कुछ नहीं होता बट डेथ, तो यहां पे क्या हो जाएगा, डेथ डेजर्ट ड्यूरिंग डे, ओके, ड्यूरिंग द डे। अब देखो ड्यूरिंग द डे, तो ड्यूरिंग ड है और द जो है वो द है, तो उसमें डिफरेंस है, इसलिए वी विल नॉट कंसिडर दैट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, आई ड्रीम्ड ऑफ अ ड्रिप ड्रॉपिंग ड्रेन इन माई ड्रीम, मैंने एक सपना देखा ड्रिप ड्रॉपिंग ड्रेन, मतलब बहुत सारी बारिश का अपने ड्रीम में। सो ड्रीम्ड, ड्रिप, ड्रॉपिंग, ड्रीम, ड्रीम, okay, that's the first photo of France from the moon, that's the first photo France from moon, ये पहला फोटो है फ्रांस का फ्रॉम मून, ओके। द गर्ल ग्रैब्ड द गोल्डन गूज एंड रैन, तो गर्ल ने क्या किया, गोल्डन गूज को पकड़ा और भाग गई, तो द गर्ल ग्रैब्ड गोल्डन गूज, हो गया लिटरेशन। शी हैप्पीली हेल्प्ड द होमलेस, सो शी happily help the homeless, okay. My neighbors are not normally noisy, मेरे जो neighbors होते हैं normally इतने noisy नहीं होते, so ये हो जाएगा neighbors not normally noisy. The red roses were wrapped in ribbons, अब यहाँ देखो the red roses wrapped, sound R का ही आ रहा है, wrapped in ribbons, ओके। सो ये इस तरीके से आप अलिट्रेशन फाइंड करोगे। अब जितने भी बच्चे जो है ना इसको समझ गए हैं, अपनी बुक से कोई भी पोम निकालना, जरूरी नहीं है हर पोम में अलिट्रेशंस यूज हो, बट चेक आउट अ फ्यू पोम्स एंड चेक कि आप अलिट्रेशंस फाइंड कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। एंड दैट इज इट। So alliteration was a very simple topic. I hope you understood it. Remember, we have to focus on consonants के sounds. Consonant के हमें letters पे ध्यान नहीं देना है, अगर sound same है तो वो हो गया आपका alliteration. So that is it guys. I'm going to see you soon in my next video. Thanks for watching. Take care of yourselves. Bye bye.